स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो आज सैटरडे और सैटरडे को मेरा कोई साइंस रिलेटेड वीडियो रहता है। आज का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है फ्रॉम क्लास 8 टू 10। आप ध्यान से देखो, मेरा आज का टॉपिक है 10 इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि टीयर गैस, लाफिंग गैस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लीचिंग पाउडर, सबका क्या होता है फार्मूला, ये हम लोग को जानना चाहिए। मैं एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे चैनल पर बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम एक एक करके बताते जा रहे हैं 10 इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूला जो कि हम सभी लोगों को जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज का टॉपिक है 10 important chemical compounds and its formula। कंपाउंड कौन कौन है, इसका फॉर्मूला कौन है। तो 10 हम कौन कौन सा मुख्य ले रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखना और समझना। पहला जो हम ले रहे हैं सबसे फर्स्ट, वो है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस, इसका फॉर्मूला होता है लाफिंग गैस का N2O। क्या होता है? N2O, दैट इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये जनरली जो होता है मेडिकल वगैरह में, जिस समय की ऑपरेशन वगैरह करना रहता है या डेंटिस्ट वगैरह जो करता है सर्जरी ऑफ डेंटिस्ट में, एनेस्थीसिया का मतलब हल्का फुल्का बेहोश करने के लिए पेशेंट को इसका यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, और ये सेंसेशन, लाफिंग सेंसेशन देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला होता है N2O फर्स्ट। सेकेंड है, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड है टीयर गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा देखते होंगे, सुनते होंगे टीयर गैस कहाँ करता है। राइट कंट्रोल जो होता है, दंगा वगैरह को कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमेशा टीयर गैस का गोला छोड़ता है। क्या होता है, इससे आँख में जलन होता है और तितर बितर हो जाता है, भीड़ खड़ा नहीं रह पाता है। तो टीयर गैस भी एक केमिकल है जिसका फेमस फॉर्मूला होता है CS, बट इट इज नॉट एक्चुअल। ये CS, C से कोई और S दोनों से एक दो साइंटिस्ट का नाम है, बट इस केमिकल फॉर्मूला इज C10H15 ClClN2। मतलब इसका नाम होता है UPSC नेम 2-chloro-बेंजलोनाइट्राइल, सॉरी, है ना। C10H15 ClN2 सेकेंड हुआ। अब थर्ड है, थर्ड इज ड्राई आइस। हमेशा देखते होगे, सुनते होगे ड्राई आइस। आइस तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं जी, कि वाटर को यदि हम फ्रीज कर देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट बी अलर्ट, ड्राई इज नॉट अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड में नहीं बदलेगा, गैस से डायरेक्ट बदल जाएगा सॉलिड में, और सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, बिकॉज CO2 इज सबलाइम सब्सटेंस, ये सबलाइम है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, CO2। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग कहते हैं ड्राई। इसको जब हम लोग निकालते हैं बाहर, जादू ऐसा एक झलक मिलता है, पूरा बर्फ को निकालने से धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन ड्राई को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये धुआं धुआं हो जाएगा, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड है बेकिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग जानते हैं हमेशा क्या होता है, बेकरी लोग जो हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसको फ्लफी बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम का एक प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड फिफ्थ इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग ये बहुत कॉमन कंपाउंड है, केमिकल्स है जिसका उपयोग हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए हम वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं, जर्म को ख़त्म करने के लिए। ब्लीच रंग को उड़ाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, दैट इज कॉल्ड वाइट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, इसीलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो स्टूडेंट ये 5 केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, 5 और है, आप देखो इसको नोट डाउन करना। 5वां है एक, छठा जो है 6th है विनेगर। विनेगर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल्स है जो कि हम लोग को हमेशा किचन में रखते हैं, है ना, या प्रिजर्व करने के लिए कोई तरह का अचार वगैरह को या सब्जी वगैरह को हम लोग उसमें विनेगर मिलाते हैं, जिसको कि एसिटिक एसिड कहते हैं। फार्मूला होता है CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड ही ऑर्गेनिक एसिड है ना। इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब देखो 7th है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एंटीसिड्स का काम करता है। यदि पेट वगैरह में जलन वगैरह होता है तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पाउडर भी मिलता है, ये एक लिक्विड के रूप में मिलता है, या टैबलेट भी, पिल्स भी होता है, जिसको खाने से हमको एसिड का जो फॉर्मेशन होता है पेट में वो जलन समाप्त हो जाता है। ये बिकॉज इट इज ए बेस, राइट। अब हुआ इप्सम, पेट में है इप्सम। इप्सम क्या है, इप्सम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर का। इसका मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सजावट वगैरह का सामान को बनाने में इस सबका उपयोग होता है, इप्सम सॉल्ट का। और ये एक तरह से सॉल्ट भी है जिसको बाथिंग सॉल्ट में भी उपयोग हम लोग करते हैं। इट इज नॉट अ कॉमन सॉल्ट, याद रखना। 9 जिप्सम। जिप्सम सॉल्ट, यह भी एक सॉल्ट है, ये कैल्शियम का सॉल्ट होता है, CaSO4 2H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट बाय हाइड्रेट। यहाँ पर देखो जिप्सम सॉल्ट क्या है, जिप्सम आप देखते होंगे ये क्या होता है, एक तरह से सीमेंट होता है जो बहुत हार्ड हो जाता है, तुरंत इसमें पानी डालने के बाद से तुरंत हार्ड हो जाएगा। और ये सब सीमेंट के जगह पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डनेस का ज़रूरत होता है वहाँ पे हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, CaSO4 2H2O। 9 और 10 जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP,
ये होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग मूर्ति वगैरह मॉडलिंग वगैरह करने के लिए, या नहीं तो फिर जब हड्डी को सही जगह पर व्यवस्थित करने के लिए जो लेप लगाया जाता है हड्डी टूटने के बाद, वो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते हैं जिप्सम बन जाएगा, इसको ठोस में बदले गर्म करेंगे तो POP में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज हम लोग क्या देखें, तो स्टूडेंट आज हम लोग देखें यही 10 केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट देख ले लीजिएगा।